देख रहे हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं स्वरा तिवारी। खबर जालौन से। जालौन नगर में विगत कुछ दिनों से जालौन की शासिका क्रांतिकारी महिला रानी ताईबाई को उनकी खोई पहचान दिलाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। उसी को लेकर आज एक बैठक का आयोजन जालौन नगर के वरिष्ठ जनों द्वारा पुराने बस स्टैंड पर स्थित गांधी स्मारक पर किया गया, जिसमें नगर के वरिष्ठ जनों ने सर्वप्रथम गांधी जी की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। माल्यार्पण कर सभी आगंतुकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रद्युम्न दीक्षित इटहिया ने देवनगर चौराहे पर रानी ताईबाई की मूर्ति की जगह रात के अंधेरे में सत्ताधारी दबंग लोगों द्वारा सरदार पटेल की मूर्ति रखकर सरदार पटेल चौक बनाए जाने पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार पटेल की स्थापित की गई। मुख्यालय उरई में सरदार पटेल चौक व अभी कुछ दिन पहले कोंच के पंचानन चौराहे पर भी सरदार पटेल चौक बनाया गया। उन्होंने कहा कि क्या जालौन नगर में जालौन की महारानी रानी ताईबाई की मूर्ति स्थापित नहीं की जानी चाहिए थी। स्थानीय धरोहरों को संजोए रखने का काम स्थानीय लोगों का है, जबकि स्थानीय नेता उन्हें समाप्त करने में लगे हैं। प्रबुद्ध वर्ग के संजू शुक्ला ने कहा कि रानी ताईबाई से ही जालौन की असल पहचान है। सत्ताधारी दल के दबंग नेता द्वारा उनकी जातिवाद की राजनीति रानी ताईबाई पर हावी हो गई और उनके द्वारा जालौन के इतिहास को दफन करने का कृत्य किया गया जनता माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा, मद में चूर कई नेता इसी जालौन की धरती पर इतिहास हो गए, उनकी आगे की पीढ़ी भी राजनीति तौर से इतिहास हो गई। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महोबा जिला की स्थानीय पहचान आल्हा उदल से है। वहां के स्थानीय नेताओं ने आल्हा चौक बनाया, उसी तरह जालौन में भी रानी ताईबाई चौक बनाया जाता तो बहुत अच्छा रहता। बौद्धिक काउंसिल के वाचस्पति मिश्र ने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम जनप्रतिनिधियों, स्थानीय विधायक से रानी ताईबाई का भव्य स्मारक बनवाए जाने हेतु अपनी बात पुरजोर तरीके से रखेंगे, ताकि उन्हें ताईबाई को खोई पहचान मिल सके। बौद्धिक काउंसिल ग्रुप के कैलाश पाटकार ने कहा कि हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। जब तक रानी ताईबाई को न्याय नहीं मिलता हम संघर्ष करते रहेंगे। वहीं जालौन पुलिस चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह अपने पुलिस कर्मियों सहित मुस्तैदी से बैठक पर निगाह बनाए रहे और बैठक में सभी को कानून व्यवस्था का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से बैठक करने के लिए कहा। बैठक में चंद्रशेखर विश्वकर्मा, अशोक सक्सेना, शशिकांत दुबे, मृत्युंजय द्विवेदी, राजा भैया दोहरे, राम आसरे कुशवाहा, अजमेरी राइन, शौकीन राइन, फिरोज, भूरे पहलवान, जाहिदुल्ला अंसारी, वाचस्पति मिश्र, कैलाश पाटकार, संजय शुक्ला समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। इसके साथ ही आज संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पांडेय व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने तहसील परिसर में रानी ताईबाई के जीर्ण शीर्ण किले का निरीक्षण किया। किले के अंदर बने शिव मंदिर पर मत्था भी टेका और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जालौन मेट्रो से प्रवेश द्विवेदी की रिपोर्ट। रानी ताईबाई जय जालौन, जय जालौन, जय जालौन, जय जालौन, जय जालौन। आज जालौन नगर में जो दो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है राजनीतिक पार्टी द्वारा जालौन नगर को छोटा करना, छोटा दिखाने की कोशिश की गई। इसलिए जब तक रानी ताईबाई को उचित स्थान नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। सत्ता के मद में रहते हुए जो नेता लोग हैं वो चाहे जितना प्रयास करें, वो एक देवनगर चौराहे को जाति विशेष बना के अपना कार्यक्रम करके कुछ भी करते रहें, लेकिन इससे ताईबाई का कार्यक्रम जो आगे बढ़ने का है उसको ये लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जालौन नगर की पूरी जनता ताईबाई के साथ है। वो हमारी शासिका रही हैं, उन्होंने शासन किया, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी है। इसलिए ताईबाई के समर्थन में पूरा नगर साथ में है।
और हम लोग ताई भाई के लिए संघर्ष करते रहेंगे जब तक उन्हें उचित स्थान नहीं मिल जाएगा। और प्रयास ये रहेगा किसी अच्छी जगह पर उनको उनकी प्रतिमा स्थापित हो, एक उनके नाम से पार्क बने। यही मेरी शासन से मांग है कि उनका स्थान इतनी अच्छी जगह हो, इतना बड़ा पार्क बनाया जाए जिससे कि जालौन नगर के लोग वहाँ घूमने जाएं। सुबह शाम लोग रिश्तेदार लोग आएँ तो वो ये कहें कि मुझे जालौन नगर का नाम ये कैसे रखा है, यहाँ कौन शासका रही हैं। उस जगह पे हम लोग जा सकें और जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं या जालौन नगर से सांसद हैं, जितने भी लोग हैं वो लोग ताई भाई जी के लिए हमारा साथ दें, सहयोग करें। जब तक हमारी ताई भाई को उचित स्थान नहीं मिल जाता, जब तक उनका एक पार्क और उनकी स्टैचू तैयार नहीं हो जाती, तब तक हम लोग ये विरोध करते रहेंगे और घर घर जाके पूरा जनसंपर्क करेंगे, कायदे से उनको सबको जागरूक करेंगे। और जब तक स्थान नहीं मिल जाता तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। जय ताई भाई, जय जालौन। सबको विदित है, आप जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर बगावत की पहली चिंगारी अगर कहीं से फूटी है तो वो बुंदेलखंड से फूटी। जो बुंदेलखंड की नायिका रही हैं महारानी लक्ष्मीबाई, उनके ही समकक्ष जालौन में हमारी महारानी महान क्रांतिकारी ताईबाई भी रही। हम लोग चाहते हैं कि महारानी ताईबाई की प्रतिमा देवनगर चौराहे पर स्थापित की जाए, लेकिन सत्ता के लोगों ने महारानी ताईबाई की प्रतिमा को वहाँ नहीं लगने दिया। उसके स्थान पर देश के किसी अन्य महान पुरुष की प्रतिमा का लगवाया और उसका आज अनावरण हो रहा है। हम चाहते हैं कि महारानी ताईबाई जो जालौन नगर की पहचान है, जालौन नगर के गौरवशाली इतिहास की दास्तान है, उनको नगर में उचित सम्मान मिलना चाहिए और उनकी एक प्रतिमा इस नगर के अंदर स्थापित होनी चाहिए। के तत्वाधान में जो आज राजनीतिक लोग, समाज के प्रतिष्ठित लोग जो इकट्ठा हुए हैं गांधी स्मारक पर, ये इस बात का सबूत है। मुझे तो अपनी ज़िंदगी के बारे में ये ख्याल आ रहा है कि मेरा ख्याल 40 बरस बाद ऐसे नौजवान और पुराने और नए लोग इकट्ठा हुए हैं और ऐसे इतिहास के वर्कों को पढ़ रहे हैं जिनको लोगों ने सुनना भी पसंद नहीं किया, जिन्होंने पढ़ना भी पसंद नहीं किया। बल्कि इससे पहले की सत्ता के लोग जो रहे उन्होंने भी अपने लोगों को जो स्थापित किया। अब जो सत्ता में है वो एक अपना अपना लेवल इकट्ठा करके वो चाहते हैं कि ये हमारे ये अपने फिर हिंदुस्तान की तस्वीर, ये गुलदस्ता जो तमाम चीज़ों से मिलके बना था, इसमें गिरावट आएगी। दोस्तों, हमारी इस समिति के माध्यम से ताईबाई का जो स्मारक इस शहर में बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मैं तमाम साथियों के साथ मिलकर अपने पत्रकार बंधुओं का भी बहुत स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि वो वक्त आए कि यहाँ ताईबाई का एक स्टैचू लगे और लोग उनके बारे में, उनके इतिहास को पढ़ें और आगे बढ़ें। और ये जागरण थोड़ी बहुत मेहनत से नहीं बल्कि बड़े संघर्षों के बाद आएगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब कोई आवाज़ उठती है तो कभी ताकत से दबाई नहीं जा सकती, चाहे कितना बड़ी ताकतवर हो, उसे नीचा ही देखना पड़ेगा और उसको सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। और सच्चाई हमेशा जो है कटता, इसको हमेशा दूर करके चलती है। सच्चाई की रोशनी में दुनिया की कोई चीज़ टिक नहीं पाती। हम लोगों ने इस संबंध में किया था कि हम लोग चाहते थे महारानी ताईबाई की मूर्ति देवनगर चौराहे पे स्थापित। इसके लिए हम लोगों ने कई वर्ष तक इसमें संघर्ष किया। सरकार के मोर्चे पे, आम आदमी के मोर्चे पे, सब जगह हम लोगों ने इसमें जनजागरण किया, प्रयास किया। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रयास सफल हो जाएं। अपने अपने प्रयास करना, संघर्ष करना हम लोगों का काम है। हम लोगों ने उसको प्रयास किया, मेहनत की। और जब अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारा गड़बड़ हो गया कि हाँ हमें सम्मान नहीं मिल पाया जालौन को, तो ऐसे देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन उनका नाम कहीं भी नहीं, ना उनके जगह का नाम है ना कहीं है। तो हम लोग चाहते थे कि हमारे नगर का भी नाम हो
और महारानी ताईबाई का यहाँ पे नगर में पहचान है, क्योंकि उन्होंने बहुत यहाँ के लिए किया है। तो हम लोगों की आशा थी, बैठक इसलिए बुलाई थी कि हम लोग अपने लोगों को, जिन लोगों ने इतने दिन संघर्ष किया, उन लोगों को इस बात से अवगत कराएं कि हम लोगों का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। हम लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे और ऐसा नहीं होता है, समय की बात है, किसी ज़माने में यहाँ 7 मंजिल का किला भी था, अब नामो निशान नहीं है। तो समय के हिसाब से परिवर्तन होता है, समय में परिवर्तन होता रहता है। तो हम लोग अभी इसमें इसलिए बुलाई थी कि अपनी बात रखें, कहीं लोग मुझे न समझें कि हमने अपना संघर्ष खत्म कर दिया है, हम लोग अब ताईबाई के लिए चर्चा नहीं करेंगे, जालौन की पहचान नहीं रखेंगे। हमने इसलिए बैठक बुलाई थी कि अपनी बात लोगों को बताएं कि हम लोग संघर्ष में अभी जारी रखेंगे, जगह बदलेगी, कहीं भी रखेंगे, लेकिन उचित सम्मान जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इस बैठक का उद्देश्य ये था, अब तक हम लोगों ने जो कार्य किया है और तमाम वार्तालाप भी हुए, माननीय मंत्री से लेकर के विधायक जी से भी, और सभी जितने भी सक्षम लोग हैं उन सब ने जो आश्वासन दिया है, और उस संदर्भ में आम जन को बताना, अपने कार्यकर्ताओं को बताना, ये हमारा उद्देश्य था। और ये भी उद्देश्य था कि आज भले ही जो है मूर्ति की स्थापना उस चौराहे पर ना हो पाई जहाँ हम लोग चाहते थे। कभी कभी होता क्या है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है जो भगवान को करना होता है। तो हम कोई निराश नहीं है, कोई हताश नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा सबके साथ लेकर के, सबसे मिलजुल करके, माननीय विधायक जी से, सांसद जी से, मंत्री जी से, कि ताईबाई को उचित सम्मान दिलाना ही हम लोगों का लक्ष्य है। सरदार साहब इस देश के 40 करोड़ देशवासियों की आन बान शान के प्रतीक हैं। कुछ लोगों ने ताईबाई बनाम सरदार साहब करने का प्रयास किया, जो नेतांत ही गलत था। हम सब लोगों के नेता है सरदार साहब, और क्योंकि ताईबाई हमारी स्थानीय, हमारी महारानी है, स्थानीय हमारे महापुरुष है। आपको ये पता भी होना चाहिए कि भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं कि स्थानीय स्तर पे जो हमारे महापुरुष हैं उनको भी जो है, जिनका इतिहास दफन हो गया है, उन इतिहास को जो है निकाला जाए और उनको हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी के शब्दों में, हमारी सरकार उनको उचित सम्मान देगी। ये भारत के प्रधानमंत्री जी का कहना है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।